Hello students, today we are here to discuss our chapter number 11 and the name of this chapter is Grassroots Democracy Part 2 Local Government in Rural Areas. In the Part 1 हमने डिस्कस किया था कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो आपकी जो सिटीज होती है वहां कैसे होती है, ठीक है। इसमें हम रूरल एरियाज के बारे में देखेंगे, ठीक है। लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर। रूरल एरियाज होते हैं जो हमारे गांव के एरियाज होते हैं, ठीक है। जो पंचायती राज होती है, पंचायती राज सिस्टम जो होता है वो बैकबोन होती है लोकल गवर्नेंस की रूरल एरियाज में, ठीक है। मतलब पंचायती राज क्या है, आपकी बैकबोन होती है, ओके। गांव में जो आपकी गवर्नमेंट चलती है ये एक तरीका होता है पीपल लिविंग जो गांवों में रहते हैं, जो मैनेज करते हैं अपने खुद के अफेयर्स को और डिसीजंस लेते हैं दैट इफेक्ट देयर कम्युनिटी, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम जो है इंश्योर करता है कि जो गवर्नेंस स्टार्ट करती है एट द ग्रास रूट लेवल से एंड गिविंग एवरी विलेज अ वॉइस, और हर एक किसी को आवाज देती है इन हाउ इट इज रन, ठीक है। सिस्टम जो अलाउ करता है विलेजर्स को टू मेक डिसीजंस लेने के लिए अबाउट देयर डेली लाइफ्स में, जैसे बिल्डिंग रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर प्रोवाइड कराती है। रूरल एरियाज में जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो रेस्पॉन्सिबल होती है एड्रेसिंग के लिए द नीड्स ऑफ पीपल। ये थ्रू द पंचायती राज के थ्रू सिस्टम जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो डिसाइड करती हैं हाउ टू इम्प्रूव देयर विलेज एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन, और सभी को ये बताती है कि हाँ भाई उनके अच्छाई के लिए जो उनके लिए सही है इस चीज के लिए बारे में बताती हैं। हर एक जो एडल्ट मेंबर है विलेज गांव का वो पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो हेल्प करता है इंश्योर करने के लिए कि एवरीवन वॉइस इज हियर्ड, कि सबकी आवाज यहाँ सुनी जाती है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। पंचायती राज सिस्टम जो है इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से मिलके बनता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द विलेज लेवल से शुरुआत होती है विद द ग्राम पंचायत। अबव दिस जो पंचायत समिति है आपकी वो ब्लॉक लेवल होता है, ठीक है। एंड देन जो जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं एक साथ काम करते हैं टू मेक श्योर दैट जो गांव हैं, विलेजेस हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं दे नीड टू ग्रो, कि जिससे वो बढ़ सकें, डेवलप हो सके, ठीक है। ग्राम पंचायत इज लीड बाय सरपंच उसे चलाते हैं या प्रधान, हु इज इलेक्टेड हेड ऑफ द विलेज, के जो गांव के हेड होते हैं अलोंग आपकी ग्राम सभा के साथ, ठीक है। विच इंक्लूड ऑल द एडल्ट विलेजर्स, उसमें इंक्लूड होते हैं, वर्क करते हैं इम्प्रूव करने के लिए लाइफ को गांव की। ये जो सिस्टम है हेल्प करता है एम्पावर रूरल कम्युनिटीज के लिए एंड स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल पर, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इसके बाद है आपकी पंचायती राज सिस्टम। जो पंचायती राज सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, लोकल सरकार का इन रूरल इंडिया में। ये क्रिएट होता है टू गिव विलेजर्स, के गांव के लोग जो हैं वो पावर उनके पास आए मैनेज करने के लिए अपने उनके जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बिफोर पंचायती राज सिस्टम से पहले वॉज एस्टेब्लिश्ड, बहुत सारे जो डिसीजंस होते थे गाँव में वो डेवलपमेंट वर मेड बाय हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जो हायर लेवल है वो लेते थे। नाउ जो पंचायती राज सिस्टम है वो अलाउ करता है विलेजेस को टू मेक डिसीजंस लेने के लिए अबाउट इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, जैसे आपकी एजुकेशन होती है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। पंचायती राज सिस्टम डिवाइड होता है 3 लेवल्स में। फर्स्ट लेवल आपकी ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। सेकेंड विच इज एट विलेज लेवल पर होती है वो। सेकेंड लेवल जो है वो आपकी पंचायत समिति होती है जो आपकी ब्लॉक लेवल पर होती है। और थर्ड जो हाईएस्ट लेवल है वो आपका जिला परिषद होता है जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। ये जो 3 लेवल्स हैं एक साथ काम करते हैं इंश्योर करने के लिए कि जो आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है एंड जो प्रोग्राम्स हैं वो इम्प्लीमेंटेड होते हैं रूरल एरियाज में, ठीक है। वन ऑफ द की फीचर जो है पंचायती राज सिस्टम का वो क्या है, इज दैट इट प्रमोट्स, ये किसे प्रमोट करता है, आपका डिसेंट्रलाइजेशन को, जिसका मतलब क्या है जो पावर है वो शेयर्ड हो रही है लोकल कम्युनिटीज के साथ
ये इंश्योर करता है कि जो पीपल्स हैं रूरल एरियाज में हैव अ से इन हाउ देयर विलेजेस इज रन, कि उनके गांव कैसे चल रहे हैं, और वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजंस में आफ्टर इफेक्ट देयर लाइफ्स, उनकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। पंचायती राज सिस्टम हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए मोर अकाउंटेबिलिटी को, और ये इलेक्टेड करता है ऑफिशियल्स आर रेस्पॉन्सिबल, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेकिंग श्योर दैट जो विलेज है वो डेवलप करता है राइट वे में, वो चल रहा है, डेवलपमेंट उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लेवल्स हमने देख लिए, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस टेबल में आपको एक्सप्लेन किया गया है, डिफरेंट लेवल ऑफ पंचायती राज बताए गए हैं, उनके रोल के गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट्स के बेस पर उनके रोल्स क्या हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत फोकस करती है विलेज लेवल इश्यूज को, पंचायती जो पंचायत समिति है वो वर्क करती है ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट पे, और जिला परिषद जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देती है। अब इसके बाद आता है ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत होता है वो आपका लोकल गवर्नमेंट सरकार होती है एट द विलेज लेवल पर, इट इज रेस्पॉन्सिबल होती है डिसीजन लेने में, ठीक है, अबाउट द डेवलपमेंट के लिए एंड वेलफेयर ऑफ द विलेजेस। ग्राम पंचायत इज मेड अप ऑफ इलेक्टेड मेंबर से बनी हुई होती है जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द विलेज। जो हेड हैं ग्राम पंचायत के उन्हें आप सरपंच बोलते हैं या प्रधान बोलते हैं, जो लीड करते हैं विलेज को और इंश्योर करते हैं कि जो डिसीजंस हैं वो ग्राम पंचायत से बने हुए हैं आर कैरिड आउट। ग्राम पंचायत हैंडल करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क, जैसे प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर प्रोवाइड कराना, विलेज की रोड्स को मेंटेन करना, बिल्डिंग्स जो हैं स्कूल्स की, ठीक है, उन्हें मैनेज करना, एंड इट ऑल्सो वर्क्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, और आपका सैनिटाइजेशन जो होता है विलेजेस में उन्हें भी इम्प्रूव करते हैं बाय वर्किंग क्लोजली विद द विलेजेस। जो ग्राम पंचायत है हेल्प करती है आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ द कम्युनिटी एंड क्रिएट करती है प्लान्स टू एड्रेस देम। ओके, ग्राम पंचायत होल्ड करती है रेगुलर मीटिंग को वेयर ऑल मेंबर्स जो है डिस्कस करते हैं विलेज मैटर्स पर। ये जो मीटिंग है आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे गिव एवरीवन इन द विलेज अ चांस टू शेयर देयर ओपिनियंस एंड कंसर्न्स। हर एक पर्सन अपने ओपिनियंस जो है उस मीटिंग में बताते हैं। ग्राम पंचायत डिसीजन लेते हैं जो उनके डिस्कस होते हैं, ठीक है, और इंश्योर करते हैं जो विलेज का डेवलप है वो आपके बेनिफिट, लोगों के बेनिफिट के लिए ही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ग्राम सभा। जो ग्राम सभा है वो जनरल बॉडी है विलेज की, और इसमें इंक्लूड होते हैं हर एक एडल्ट जो गांव में रहते हैं। इसका मतलब है कि जो एवरी एडल्ट, हर एक जो एडल्ट है गांव में उसके पास राइट है, अधिकार है पार्टिसिपेट करने का ग्राम सभा में मीटिंग को, और वो उनको हेल्प करता है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में। ग्राम सभा वाइटल पार्ट होता है पंचायती राज सिस्टम का, क्योंकि ये इंश्योर करता है दैट एवरीवन्स वॉइस इज हियर्ड, हर किसी की बात सुनी जाए, ठीक है, कौन क्या कहना चाह रहा है, कौन अपने व्यू शेयर करना चाह रहा है। ठीक है, ग्राम सभा मीट्स रेगुलरली टू डिस्कस विलेज मैटर्स एंड रिव्यू द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा डेली, ठीक है, आप मीटिंग करती हैं, रिव्यूज देखती हैं, मैटर्स देखती हैं लोगों के जो इस मीटिंग के ड्यूरिंग, ठीक है, विलेजर्स जो हैं वो अपने इश्यूज बताते हैं, कंसर्न करते हैं, जैसे जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वाटर सप्लाई की या फिर उनके न्यू स्कूल्स बनाने की। ग्राम सभा ऑल्सो हेल्प्स इंश्योर दैट कि ग्राम पंचायत इज यूजिंग विलेज फंड्स इन द राइट वे, कि जो ग्राम पंचायत है जो गांव के लिए फंड दिया जाता है वो सही तरीके से इस्तेमाल करती है नहीं करती है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो चल रहा है प्रॉपरली नहीं चल रहा है, तो ये चीजें देखती हैं। जो आपके डिसीजंस बनाए जाते हैं ग्राम सभा में वो बेस्ड होते हैं ऑन द नीड्स एंड ओपिनियंस ऑफ द विलेजर्स की नीड्स के लिए, ओपिनियंस के लिए। ये हेल्प करते हैं मेक श्योर दैट जो विलेज है इज बीइंग गवर्न इन द वे दैट बेनिफिट्स, के हर किसी को बेनिफिट मिल रहा है, नॉट जस्ट सिर्फ कुछ लोगों को ही तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो ये सब चीजें देखती हैं। बाय पार्टिसिपेटिंग इन द ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करने के लिए जो विलेजर्स हैं वो हेल्प करते हैं शेप द फ्यूचर ऑफ देयर कम्युनिटी, कि अपनी कम्युनिटी की जो फ्यूचर है उसको शेप दें। ठीक है, इसके बाद आता है सरपंच एंड प्रधान।
सो सरपंच एंड प्रधान क्या है, जो सरपंच होते हैं या प्रधान होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर लीडिंग द विलेज एंड इंश्योर करते हैं कि जो डिसीजन लिए गए हैं मेड बाय द ग्राम पंचायत आर कैरिड आउट। सरपंच इज एन इम्पोर्टेंट लीडर होते हैं विलेज के, एज दे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द विलेजर्स का और एंड वर्क टू इम्प्रूव द विलेज, और विलेज के काम को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, जो सरपंच हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द विलेजर्स के थ्रू ड्यूरिंग इलेक्शंस में। वंस इलेक्टेड द सरपंच वर्क क्लोजली विद द ग्राम पंचायत के साथ, वो बहुत क्लोजली काम करता है, और जो ग्राम सभा है वो डिसीजंस लेती है गांव के डेवलपमेंट के लिए। सरपंच इंश्योर करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है जैसे बिल्डिंग रोड है, प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर है, या फिर हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है, ये कंप्लीट किए जाते हैं ऑन टाइम पर। ठीक है, सरपंच ऑल्सो एक्ट एज अ लिंक बनाते हैं बिटवीन विलेजर्स और हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। ये कम्युनिकेट करते हैं द नीड्स ऑफ द विलेज की नीड्स को टू द ब्लॉक में एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, एंड मेक श्योर दैट जो विलेज रिसीव करते हैं सपोर्ट इट नीड्स, उन्हें जरूरत होती है। जो सरपंच हैं प्ले करते हैं वाइटल रोल इन श्योरिंग करने के लिए कि जो विलेज है वो गवर्न कर रहे हैं इफेक्टिवली, एंड एट दैट एवरीवन्स नीड्स आर मीट, कि सभी की जरूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं। ठीक है, इसके बाद है आपका एग्जाम्पलरी सरपंच। सो ये एग्जाम्पलरी सरपंच क्या है, सो बहुत सारे एग्जाम्पल, मैनी एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पलरी सरपंच के, हु हैव मेड अ बिग डिफरेंस इन देयर विलेजेस, जिनके गांवों में जो है बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो उनके लीडर्स हैं वो शो करते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कमिटमेंट करते हैं इम्प्रूव करने के लिए गाँव की लाइफ्स को। ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी स्टोरी है किरण देवी की। ओके, नेक्स्ट है आपका पंचायत सेक्रेटरी एंड पटवारी। ठीक है, सो पंचायत सेक्रेटरी कौन होते हैं, जो पंचायत सेक्रेटरी हैं या फिर आप उन्हें पटवारी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो काम करते हैं क्लोजली विद द ग्राम पंचायत के साथ मैनेज करने के लिए विलेज के प्रॉब्लम्स को। जो पंचायत सेक्रेटरी हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द मीटिंग के रिकॉर्ड्स को रखते हैं वो। ठीक है, डिसीजंस मेड बाय ग्राम पंचायत ने क्या डिसीजंस लिए हैं, हेल्प करते हैं मैनेज करने के लिए विलेज की फाइनेंस को। ठीक है, और इंश्योर करते हैं कि जो फंड है उसका प्रॉपरली यूज हो रहा है। ठीक है, पटवारी जो होते हैं इज एन ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स इन द विलेजेस के। ठीक है, विलेजेस के लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। ये दे कीप ट्रैक ऑफ हु ओन्स देयर पीस ऑफ लैंड एंड मेक श्योर दैट दीज रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड। वो ये देखते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं ये अपडेट होते रहे। ठीक है, किस जगह पर क्या काम हो रहा है, जो पटवारी का काम होता है वर्क, वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हेल्प करते हैं रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स को अबाउट लैंड ओनरशिप में, और इंश्योर करते हैं कि जो लैंड है वो यूज्ड हो रही है इन द राइट वे में, उसका यूज हो रहा है। बोथ पंचायत सेक्रेटरी और जो पटवारी हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्प करने के लिए ग्राम पंचायत की फंक्शन स्मूथली वो रन कर सकें। प्रोवाइड कराते हैं इंफॉर्मेशन और सपोर्ट करते हैं कि जो ग्राम पंचायत की नीड्स को टू मेक गुड डिसीजन लेने में अबाउट विलेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ये टेबल, इसमें आपके ऑफिशियल सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी। ठीक है, टेबल में क्या बताया गया है, रोल बताए गए हैं पंचायत के ऑफिशियल्स के। ठीक है, सरपंच लीड करते हैं विलेज को, पंचायत सेक्रेटरी रिकॉर्ड रखते हैं, पटवारी जो है वो लैंड रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। तो ये क्या है, देखिए चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव एक प्रोग्राम होता है जो फोकस करता है मेकिंग विलेज अ बेटर प्लेस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एक बेटर प्लेस बन सके। इस इनिशिएटिव में जो पंचायत है वो वर्क करती है एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ केयर और बच्चों की सेफ्टी पर। इंश्योर करती है कि जो बच्चों की ग्रो अप है वो हेल्दी और सपोर्टिव एनवायरनमेंट में है वेयर दे कैन थ्राइव। पंचायत जो हैं दैट पार्टिसिपेट, वो
चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, फोकस करते हैं बिल्डिंग स्कूल्स पर, सेटिंग अप हेल्थ क्लिनिक एंड क्रिएट करते हैं सेफ प्लेस फॉर चिल्ड्रंस टू प्ले, उनके खेलने के लिए ये वर्क करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्ड्रन के राइट्स को, इंश्योर करते हैं कि जो हर एक बच्चा है, एवरी चाइल्ड जो है विलेज में वो एक्सेस करे एजुकेशन, वो एजुकेशन ले और उसकी हेल्थ भी अच्छी रहे, ठीक है। इनिशिएटिव जो है वो एनकरेज करते हैं विलेजर्स को टू प्रायोरिटाइज द नीड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जब वो डिसीजन ले अबाउट विलेज डेवलपमेंट में, बाय क्रिएटिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए जो पंचायत है वो हेल्प करती है इंश्योर करने के लिए कि जो नेक्स्ट जनरेशन ग्रो हो रही है वो हेल्दी हो, पढ़ी लिखी हो और रेडी रहे कंट्रीब्यूट करने के लिए अपनी कम्युनिटी में, ठीक है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल फ्रॉम महाराष्ट्र, सिक्किम एंड राजस्थान का। आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया में उन्होंने ग्रेट सक्सेस अचीव की है पंचायती राज सिस्टम से। तो सबसे पहले आता है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। सो महाराष्ट्र में बहुत सारे जो गांव हैं हैव यूज करते हैं पंचायती राज सिस्टम को एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए। ग्राम पंचायत जो है वर्क करती है बिल्ड करने के लिए स्कूल्स को और प्रोवाइड करती है बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए। ये हेल्प करती है इंक्रीज लिटरेसी बढ़ाने में, ठीक है, इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन रूरल एरियाज में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है आपका सिक्किम। सिक्किम में जो पंचायत है वो फोकस करती है क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। जो विलेजेस हैं वो सेटअप किए जाते हैं सोलर पैनल्स के थ्रू और काम होता है वेस्ट को रिड्यूस करने में, मेकिंग देयर कम्युनिटीज मोर सुटेबल, हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल ब्यूटी सिक्किम की, वाइल प्रोवाइड कराते हैं बेटर लिविंग कंडीशन विलेजर्स के थ्रू, ठीक है। इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान में जो पंचायती राज सिस्टम है वो यूज करते हैं इंप्रूव करने के लिए वाटर मैनेजमेंट को। जो स्टेट है वो फेस करती है बहुत सारे चैलेंजेस वाटर स्टोरेज के साथ, एंड ग्राम पंचायत जो है वो वर्क करती है वाटर टैंक्स बनाने में, क्लीन करती है पोन्ड्स को, इरिगेशन सिस्टम को, ठीक है, हेल्प करती है इंश्योर करने के लिए कि जो विलेज है उसमें इनफ वाटर है फार्मिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद है आपका पंचायत समिति एंड जिला परिषद। सो जो पंचायत समिति जिला परिषद है हायर लेवल है लोकल गवर्नमेंट का, जो वर्क करता है ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हेल्प करता है सपोर्ट वर्क ऑफ ग्राम पंचायत एंड इंश्योर करता है लार्जर प्रोटेक्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। पंचायत समिति वर्क करती है ब्लॉक लेवल पर, कोऑर्डिनेट करती है वर्क ऑफ सेवरल ग्राम पंचायत का, हेल्प करती है मैनेज करती है प्रोजेक्ट्स को जो इफेक्ट होते हैं मोर देन वन विलेजेस में, जैसे बिल्डिंग रिकॉर्ड्स हैं, रनिंग हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। पंचायत समिति ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है रिसोर्सेज ग्राम पंचायत के लिए टू हेल्प देम कैरी आउट देयर वर्क्स। जिला परिषद जो है हाईएस्ट लेवल है लोकल गवर्नमेंट का इन पंचायती राज सिस्टम में, वर्क करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, ओवरसीज करता है पंचायत समिति के वर्क को। जिला परिषद रेस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो अफेक्ट करता है एंटायर डिस्ट्रिक्ट को। इट ऑल्सो वर्क्स टू इंश्योर दैट जो गवर्नमेंट प्रोग्राम और पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंटेड है इफेक्टिवली इन द रूरल एरियाज में, ठीक है।